इलिया टुपुरिया का मेन इवेंट का परफॉर्मेंस तो आप लोगों ने देखा ही होगा। क्या मास्टर क्लास परफॉर्मेंस थी। चार्ल्स ओलिवेरा जैसे लेजेंड को इतनी आसानी से हराना, इट्स अमेजिंग। ओलिवेरा का रेसलिंग अटेम्प्ट भी फेल हुआ, ब्लड फ्लो वो भी फाइट के शुरू में ही। एक परफेक्ट काउंटर राइट हैंड ने काम खत्म कर दिया। लाइटवेट डिवीजन में आते ही इलिया टुपुरिया और भी डेंजरस लग रहे हैं। पावर, स्पीड, टाइमिंग सब कुछ टॉप लेवल का। फाइट के बाद पैडी पिम्बलेट ऑक्टागोन में आते हैं। थोड़ी बहुत कहा सुनी होती है, थोड़ा सा पुश भी हुआ। उस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे कि फाइट साइन हो गई हो। अब सवाल ये है कि नेक्स्ट टाइटल शॉट कौन डिजर्व करता है, अरमान सारुकियन, मैक्स होलोवे, जस्टिन गेची या फिर पैडी पिम्बलेट। अगर अरमान का रिकॉर्ड देखें तो उनका लॉस भी उतना नहीं है और वो 4 विन स्ट्रीक पे भी हैं और उसके बाद नंबर 2 लाइटवेट कंटेंडर भी हैं। और यूएफसी लेजेंड मैट ब्राउन फाइटर वर्सेस द राइटर पॉडकास्ट के थ्रू कहते हैं कि इलिया टुपुरिया और अरमान सारुकियन का एक मीनिंगफुल मैच है और यही होना भी चाहिए। बट यहाँ एक प्रॉब्लम ये निकल कर आ रही है कि यूएफसी 311 में एक टाइटल फाइट अरमान सारुकियन का इस्लाम मकाजेव के साथ था, बट वो लास्ट मिनट पे पुल आउट कर गए थे बैक इंजरी और वेट कट के कारण। This is the reason where UFC CEO Dana White got angry at that time and then एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि Well, it's not about getting back in the good graces. It's about, the guy had the opportunity to fight for a title and didn't make weight. It's just, you couldn't fuck up anything worse than that. But he proved, now that he's not fighting for the title, he was here as a backup fighter. He made weight, so it's definitely a step in the right direction. मैक्स होलोवे एक बार UFC 308 में इलिया टुपुरिया को फेस कर चुके हैं, जिसमें कि 3rd राउंड में इलिया टुपुरिया ने मैक्स होलोवे के नॉकआउट करके फीदरवेट टाइटल जीते थे। और फिर UFC 318 में डस्टिन पोरियर के साथ फाइट होता है और उसमें मैक्स होलोवे यूनानिमस डिसीजन से जीत जाते हैं। और उसी फाइट के अंत में उन्होंने अपना टाइटल शॉट के लिए इंटरेस्ट दिखाकर बोला, आई वांट टू टाइटल रीमैच विथ इलिया टुपुरिया। बट उनका UFC 318 में हैंड इंजरी भी हुआ था। सो लेट्स सी क्या होता है इन फ्यूचर। जस्टिन 2017 में UFC ज्वाइन किए थे, तब से अब तक UFC का एक रिलायबल फाइटर भी हैं और जस्टिन की लास्ट 4 मैचेज में 3 विक्ट्री हैं। और उनके मैनेजर के थ्रू पता चलता है कि इफ ही डिडंट गेट द टाइटल शॉट ही विल रेडी टू रिटायर फ्रॉम UFC। इसी का रिप्लाई डेना व्हाइट एक इंटरव्यू में देते हैं, Unless you give me a title shot, I'm retiring. That's pretty wacky. पैडी पिम्बलेट और टुपुरिया के बीच काफी दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है और इन दोनों के बीच ट्रैश टॉक भी काफी दिनों से चल रहा है। और UFC 317 में चार्ल्स ओलिवेरा को हराने के बाद ऑक्टागोन में पैडी पिम्बलेट आते हैं। थोड़ी बहुत दोनों के बीच ट्रैश टॉक भी हुआ। फॉर्मर चैंपियन कमारो उस्मान का कहना है कि अगर पैडी को टाइटल शॉट मिलता है तो UFC का मेरिट सिस्टम बेकार है। और उन्होंने ये भी कहा कि अरमान सारुकियन और जस्टिन गेची मोर डिजर्विंग द पैडी पिम्बलेट। और अगर पैडी का रिकॉर्ड देखें तो मेरे ख्याल से अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। वो 9 विन स्ट्रीक पे हैं, टोटल 23 विन और 3 लॉसेस। बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू अरमान सारुकियन सबसे ज्यादा डिजर्विंग है टाइटल शॉट के लिए। उसने ओलिवेरा जैसे लेजेंड को हराया, कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं और हर फाइट में इंप्रूवमेंट दिख रही है। पैडी अभी तक किसी भी टॉप कंटेंडर से नहीं लड़े हैं। मैक्स का फोकस फीदरवेट पे है और गैची रिसेंट नॉकआउट से निकल रहे हैं। मेरिट पे देना है टाइटल शॉट तो अरमान को मिलना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हो, ये टाइटल शॉट किसे मिलना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब फॉर मोर MMA न्यूज़ एंड ब्रेकडाउन्स।